नमस्कार और धन्यवाद भी आप सबको मेरी तरफ से कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम जो इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मैं आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो त्रिपुरा में होना है, जो प्रपोज्ड है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मई 2026 को जो फेज 3 में 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए SIR का शेड्यूल अनाउंस किया था, जिसमें त्रिपुरा भी एक राज्य है। SIR का जो मुख्य उद्देश्य है कि कैसे इंश्योर करें कि हम एलिजिबल इलेक्टर एलिजिबल है उसको इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करें, और जो इनएलिजिबल है उसको इंश्योर करें कि वो इलेक्टोरल रोल में ना हो। ये जो एक्सरसाइज लिया जा रहा है, इसको ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल हो वो एक्यूरेट हो, इंक्लूसिव हो, अपडेट हो, फ्री फ्रॉम डुप्लीकेट नहीं हो, कोई डेड वोटर्स नहीं हो, शिफ्टेड वोटर्स नहीं हो, और कोई इनएलिजिबल इलेक्टर्स इलेक्टोरल रोल में नहीं हो। त्रिपुरा में एक जो SIR एक्सरसाइज होगी, उसकी जो क्वालिफाइंग डेट होगी वो 1 अक्टूबर 2026 को होगी। मींस जो भी कोई भी व्यक्ति जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष का है, भारत का सिटीजन है और अदरवाइज एलिजिबल है, वो जो है इलेक्टोरल रोल में आ सकता है। और इसका एक्सरसाइज जो है त्रिपुरा में 5 सितंबर 2026 से शुरू होगा और 23 दिसंबर 2026 को जब हम लोगों का जो टारगेट है कि फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाए, वहाँ खत्म हो जाएगा। इसके लिए शेड्यूल में हमने एक डिटेल प्रेस ब्रीफ बना के रखा, वो आपको हम बाद में शेयर कर लेंगे। जैसा आप जानते हैं, त्रिपुरा में 60 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज है, जिसमें लगभग 28.97 यानी 28.97 लाख वोटर हैं, जिसमें मेल वोटर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 14.52 लाख और फीमेल वोटर्स हैं 14.45 लाख, और टोटल 3,356 पोलिंग स्टेशंस हैं। एक्सरसाइज जब शुरू होगी तो पहले 10 दिन हमारा जो अपना ऑफिस में काम होगा, जो प्रिंटिंग ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म्स वगैरह होगा। एक बार वो जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो 15 सितंबर 2026 से 14 अक्टूबर 2026 तक बूथ लेवल जो ऑफिसर है, हर बूथ में एक पोलिंग स्टेशन में एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उनको प्री प्रिंटेड जो है एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और वो घर घर जाएंगे और वहां जाके वो फॉर्म देंगे, और जो बाकी डिटेल्स है वो जो इलेक्टर्स हैं उनसे लेके वापस फॉर्म लेके जमा करेंगे और उसके बेसिस पे ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाएगा। ये इंश्योर करने के लिए कि हर व्यक्ति को मौका मिले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी घर में जाएं और इलेक्टर ना मिले, कोई बाहर गया हुआ है, तो ये हमने बोला है कि जहां भी हो मिनिमम 3 विजिट जरूर हर घर में किया जाए, और जिससे कि इंश्योर करें कि हर घर में बूथ लेवल ऑफिसर जाए और एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 कॉपी दे के आए और बाद में फिल्ड अप फॉर्म कंप्लीट करके ले आए। जो BLO का ड्यूटी होगा वो होगा कि वहां जाएगा और जो इलेक्टर्स होंगे उनको हेल्प भी करेगा वोटर्स को, और कि कैसे भरना है, क्या डिटेल्स भरना है। बाकी BLO के पास ऑलरेडी डिटेल्स होगा और उसके बाद फिल्ड इन फॉर्म वो वापस उसको दे सकते हैं। ये जो हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन का काम होगा 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में कंप्लीट करना होगा। ये बात मैं और बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग जो हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन फेज होगा, जब प्री प्रिंटेड फॉर्म जाएंगे वहाँ पर, उस समय कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा, जिससे वोटर्स को कोई जो है असुविधा ना हो। ये इंश्योर किया जाए कि मैक्सिमम कन्वीनियंस रहे। सो हमारी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट फेज में जब ये होगा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं कलेक्ट किया जाएगा। एक बार जब ये एक्सरसाइज हो गई तो उसके बाद ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगा, जो 21 अक्टूबर 2026 को ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगा। और अगर कहीं पर जहां पर अगर कोई डाउट होगा और ज़रूरत होगी, तब ERO जो है वोटर्स को जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सुनने के लिए नोटिस देंगे, और तब अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और वो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो 11 डॉक्यूमेंट्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है, उसको भी हमने इसमें नोटिफाई करके आपको जो इसमें प्रेस रिलीज के साथ दे दिया है। वो अनेक्षर B में लगा हुआ है। आधार भी एक डॉक्यूमेंट है जो आइडेंटिटी प्रूफ का काम करेगा, सिटीजनशिप प्रूफ का काम नहीं करेगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है, और इसके लिए भी एक गाइडलाइंस इशू की जा चुकी है। जो ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगा वो सब पॉलिटिकल पार्टी, जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज उनको अवेलेबल होगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट में अवेलेबल रहेगा। जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड होगा वो 21 अक्टूबर 2026 से 20 नवंबर 2026 लगभग 1 महीना रहेगा, और इसमें ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद होगा। और उसमें जो लिस्ट ऑफ क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस हैं, जो फॉर्म 6, 7, 8, उन पर पूरी सुनवाई होगी और उनको डिस्पोज किया गया, जैसे पहले भी होता रहता है। इसके बाद फिर हमारी कुछ एक्सरसाइज होगी और फाइनल रोल तैयार किया जाएगा, और जो फाइनल रोल का पब्लिकेशन है वो 23 दिसंबर 2026 को किया जाएगा।
इसमें मैं कई लोगों की अप्रहेंशन है, कुछ लोगों की चिंता थी, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें तो बहुत हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होगा बीएलओ को, उसके अलावा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होंगे, उसमें हियरिंग होगी। उसके बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है ईआरओ के डिसीजन से, तो उसमें वो अपील भी अंडर सेक्शन 24 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 कर सकते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी अपील में उनको निर्धारित करना है। अगर डीओ से भी सेटिस्फाइड नहीं है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास भी अपील की जा सकती है। तो 2 अपील की भी सुविधा है। जो 2000 लास्ट जो SIR हुआ था 2005 में हुआ था, और उसका जो 2005 में जो रोल था वो ऑलरेडी हमने सबकी सुविधा के लिए, किसी को जरूरत है चेक करना अपने पुराने डिटेल्स या अपने बाबा या माँ के किसी के भी चेक करना, वो अवेलेबल है। आप जा सकते हैं हमारे CO त्रिपुरा की वेबसाइट में, वहाँ सारे पार्ट्स का सबका रोल है। और ये हमने मैपिंग भी किया कि कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले जो पार्ट हो और जो नया पार्ट है, क्योंकि बाद में डिलिमिटेशन हुआ था तो चेंज हो सकते हैं, तो उसकी भी हमने मैपिंग कर रखी है। इन सब पे भी अगर मान लीजिए किसी को असुविधा होती है और आप डिटेल्स नहीं कोई व्यक्ति ढूंढ सकता है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में और सब डिवीजन में एक हेल्प डेस्क भी रहेगी, एक फोन नंबर भी अवेलेबल होगा हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में, कभी भी कोई कॉल करके अपनी जानकारी ले सकता है। जिस तरह हमने काम किया, जो तैयारी किया, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई असुविधा होगी। और दूसरा, बूथ लेवल ऑफिसर के पास दोनों रोल हैं। ऑलरेडी उनको हमने बोला है कि मैपिंग कर लें कि जैसे जो व्यक्ति अगर पहले ही इलेक्टोरल रोल में था, या उनके जो बच्चे हैं, हो सकता है वो बच्चे उस समय नहीं रहे हों, 18 साल के, तो नेचुरली रोल में नहीं होंगे, तो जो है अभी रोल में है, तो उसकी मैपिंग करने के लिए फादर मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के साथ करना, वो ऑलरेडी एक्सरसाइज हमने किया हुआ है। और ट्रेनिंग के लिए भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, जो इलेक्टोरल रोल में हम डालते हैं, उन सब की, बूथ लेवल ऑफिसर की, इवन जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स को, उनकी भी हमने ट्रेनिंग किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इवन स्टेट लेवल पे किया है। और ये जो इसके अलावा हमने स्टेट लेवल पे भी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग किया है, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर के साथ भी मीटिंग किया, SDM के साथ भी मीटिंग किया, उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया गया और उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जैसे ही एक्सरसाइज शुरू होगी उसके पहले से वो कंटिन्यूसली पॉलिटिकल पार्टीज के जो उनके बूथ लेवल एजेंट है उनके टच में रहें और उनके साथ मीटिंग करें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर दूर करें। इसके साथ में हमारी वैसे एक रिक्वेस्ट आपसे होगी कि ऐसी, जब ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और इसमें हमें सब लोगों का सहयोग चाहिए, और ये एक्सरसाइज हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिव कोऑपरेशन के साथ होती है। उसमें हमें मीडिया का भी बहुत सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि बहुत बार फेक न्यूज़ आती है, कुछ छोटी सी चीज़ को कुछ दूसरे तरीके से लिखा जाता है। तो इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा, कहीं आपको डाउट हो निश्चित तौर पे हमें अप्रोच करिए, और कहीं पर कुछ फैक्चुअल एक्यूरेसी की प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो जरूर हमसे क्लैरिफिकेशन ले लीजिएगा, और ऑफिशियल जो ऑर्डर्स है उन पर विश्वास करिएगा। और इसके लिए हमारी वेबसाइट में जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन जो रेलिवेंट होंगे वो जरूर डालेंगे। हमारे ऑफिसर होंगे, जो मीडिया ऑफिसर होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमसे भी जो ऑथराइज्ड होंगे उनकी बात को रखिए, और या जो ऑफिशियल जो मतलब कम्युनिकेशन है उस पर विश्वास करके उसको पब्लिसाइज करिएगा। इसलिए आपका इस पीरियड में हमें आप लोगों का बहुत सहयोग होगा। और जैसा मैं देख रहा हूँ आज आप बहुत सारे नंबर्स में आए हुए हैं, मैं आशा करूंगा कि जब ये एक्सरसाइज पूरी तरह चालू हो जाएगी सितंबर में, तब भी हमारा आपके साथ एक्टिव क्या एंगेजमेंट रहेगा और कोऑपरेशन रहेगा, और हम भी रेगुलरली प्रेस ब्रीफिंग करते रहेंगे कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको दूर कर सकें। और लास्ट में देखिए, इसमें जो ये पूरी एक्सरसाइज है उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इलेक्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उन सबको मिलकर काम करना होगा। और इसी आशा के साथ में ये जो मैंने जो प्रेस ब्रीफ था मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर हम लेंगे, और कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो जहाँ तक संभव होगा पूरा उसको क्लैरिफाई करेंगे। सर, इसमें जो लोग काम करेंगे, जो ब्यूरो होगा, वो कौन से डिपार्टमेंट का होगा? और देखा गया है हमेशा ऑपोजिशन की तरफ से ये बोला जाता है कि एजुकेशन सेक्टर का जो टीचर लोग हैं उनको ना नियुक्त किया जाए। इस तरह का कोई मेमोरेंडम आपको दिया गया है क्या? देखिए, बूथ लेवल ऑफिसर तो बहुत पहले से अपॉइंटेड है, उन्हीं में से कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे कोई रिटायर हो जाता है, उसके अलावा चेंजेस होते रहते हैं। हमेशा कोशिश होती है कि बूथ लेवल ऑफिसर वहीं पास का हो, क्योंकि वो सबको जानता है और उसको दोनों काम करने होते हैं, ऑफिशियल काम भी करना होता है, साथ में इलेक्शन का भी काम करना होता है। तो वहीं पर जो लोकल ऑफिशियल होते हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है, और वैसे ही अपॉइंट हुए हैं, और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज की नॉलेज भी है। और जो हमारी स्टेट लेवल पे मीटिंग हुई थी
वहाँ उन्होंने हमें ऐसा कोई मतलब हमारे लेवल पे कभी कोई चीज़ रेज नहीं किया। मेरी कई राउंड मीटिंग हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आई है बूथ लेवल ऑफिसर के बारे में। और हाँ, अगर कहीं कोई गलत काम होगा तो निश्चित तौर से हम उस पर एक्शन लेंगे। कहीं पर भी कुछ आएगी हमारे पास रिपोर्ट तो हम उसका कॉग्निजेंस लेंगे और एक्शन लेंगे। 2005 में जो रोड है जिसका नाम उसमें नहीं रहेगा, वो की बात जाएगा? नहीं, देखिए इसमें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट होंगे, जो लास्ट रोल यानी कि जो 2025 के बाद जो अभी लेटेस्ट रोल है उसको जो कंटिन्यूस अपडेशन के बाद फ्री सिक किया जाएगा, उन सब के एन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट होंगे। बात यह कि जो 2005 के रोल में भी अगर उनका नाम है तो वो हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, या तो उनका अपना नाम है तो मैपिंग होगा, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर उनका उस नाम पे नहीं है, बट मान लीजिए 2005 के रोल में नाम नहीं है बट उनके पेरेंट्स का नाम है, तो भी कोई डॉक्यूमेंट, उसको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा जो पहले भी देते थे, अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मैपिंग करने से ये हमें फायदा मिला कि जिनका ऑलरेडी नाम है और उसके पेरेंट्स का या उनका खुद का नाम 2005 के रोल में, तो कोई कागज देने की जरूरत नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उनका अपने आप ड्राफ्ट रोल में नाम होगा। लेकिन एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है, निश्चित तौर से एन्यूमरेशन फॉर्म जिनका आएगा उन्हीं का नाम ड्राफ्ट रोल में होगा, और उसके लिए सफिशिएंट टाइम भी दिया जा रहा है। और साथ में मान लीजिए किसी कारण से कोई नहीं दे पा रहा है, यहाँ पर फिजिकली नहीं प्रेजेंट है, तो उसके फैमिली मेंबर्स दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। और जैसे बहुत मतलब वो होता है, मैं आपको बताऊँ मेरी वाइफ का रोल दिल्ली में है तो हमने ऑनलाइन भर दिया, तो ऑनलाइन आप भर सकते हैं, दैट इज एप्लीकेबल, मतलब अलाउड। कभी कभी देखा गया है ट्रीटमेंट के कारण से लॉन्ग टाइम बाहर रहे थे, अगर इस दौरान जो आपने समय दिया उस दौरान अगर लोग जाते हैं और उनके घर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो क्या उन लोग का नाम जो पहले से है वोटर लिस्ट पे वो रहेगा या नहीं? देखिए हमने बताया एन्यूमरेशन फॉर्म, हर जिनका भी नाम जाएगा एन्यूमरेशन फॉर्म में, उनको एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है। कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति है कि नहीं है? क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे शिफ्टेड वोटर्स हो सकते हैं, डेड वोटर्स हो सकते हैं। उसी के लिए मैंने बोला अगर वो नहीं तो कोई और मेंबर होगा जो उनका फैमिली मेंबर होगा, वो भर के दे, वो साइन करके उसमें डिटेल चेक करके दे सकता है। वो नहीं हो तो जहां भी हो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के दे सकते हैं, इसलिए कोई उसमें असुविधा नहीं है। और 1 महीने का पूरा टाइम दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 दिन का टाइम। और उसके बाद भी मैंने बताया ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं कुछ मिस हो गया तो उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि एकदम सब मतलब नाम नहीं इंक्लूड हो सकता, बट एन्यूमरेशन फॉर्म तो टाइम बाउंड मैनर में देना पड़ेगा। टोटल कितना समय लग जाएगा ये प्रोसेस होने में? ये मैंने बताया आपको 5 सितंबर से हम शुरू करेंगे और 23 दिसंबर हमारा टारगेट डेट है फाइनल पब्लिकेशन करने का। हाँ, 2003 के जो वोटर लिस्ट था उसके बेस पे तो 2005 का ऐसा किया गया, तो देखा गया कि बहुत सारे वोटर ऐसे हैं त्रिपुरा में। 2003 में उसका वोटर लिस्ट में नाम था, 2005 में तो बाहर था। जब एसआईआर हुआ उस लिस्ट में उसका नाम नहीं, लेकिन इसके बाद जो वोट हुआ 2008 में उसमें उसका नाम, तो उसका क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बेस है ना, एन्यूमरेशन फॉर्म जो प्रिंट होंगे वो 5 में भी रोल में नाम लेने का जरूरत नहीं है। 25 के रोल में जिसका नाम है सबके एन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। हम तो सिर्फ मैपिंग करा रहे हैं, मैपिंग नहीं तो उसके अलावा भी अपॉर्चुनिटी से कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, वो सबमिट कर देंगे, रोल में नाम इंक्लूड होगा। और वो जैसे मान लीजिए 1987 के पहले बहुत सीनियर है, नेचुरली 1 डॉक्यूमेंट देना है, उसके बाद किसी को 2 डॉक्यूमेंट देने, किसी को 3 डॉक्यूमेंट। तो ऐसा नहीं कि जिसका 5 में रोल में नाम नहीं था उसके लिए कुछ नहीं, वो भी हो सकता है, लेकिन उसको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और ये हमने बीएलओ की अच्छी ट्रेनिंग दिया है, और जनरली हमने देखा कि बहुत काफी हाई परसेंटेज में ऐसे मैपिंग आराम से हो जाती है। ये उनके ग्रैंडफादर का नाम होगा, किसी का तो होगा ही नाम, बिकॉज अगर आदमी यहाँ एग्जिस्ट करता तो नाम तो होता ही। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब दूसरे स्टेट में एसआईआर चल रहा है तो वहां से भी नाम आता है, क्योंकि कई बार होता है यहाँ का व्यक्ति वहां माइग्रेट कर गया है, तो 5 में तो यहाँ नाम था, नेचुरली वहां जो 5 या 4 में या 3 में एसआईआर हुआ वहां नाम नहीं था, तो वहां से वो डिटेल दे देते कि हमारा नाम त्रिपुरा में था, हमारे पास आता है वेरिफिकेशन के लिए, हम कंफर्म कर देते हैं, वो नाम इंक्लूड हो जाता है। ऐसे यहाँ भी होगा, कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो 2005 में यहाँ नहीं थे बट वो किसी और स्टेट में होंगे, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से हम उनको डिटेल भेजेंगे, वो लेकिन उनको हमें तो नहीं पता होगा कि वहाँ पर उनका नाम था, कहाँ पर था, नेचुरली वो अपना डिटेल देते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने और साथ में सारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जितने भी पुराना एसआईआर का रोल है सब वेबसाइट पे डाल रखा है। आप हमको नाम दीजिए, जनरली आप खुद ही ढूंढ लेंगे, अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा
हमारी टीम को दीजिएगा, वो फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन कुछ बेसिक डिटेल्स देने पड़ेंगे कि किस कंस्टिट्यूंसी में थे, एड्रेस क्या था, क्योंकि नेचुरली अगर नहीं देंगे तो कैसे संभव निकालना। तो कोई डिटेल आप स्टेट का नाम देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे, असेंबली कंस्टिट्यूंसी का नाम देंगे और बताएंगे कि मेरे बाबा का नाम वहाँ था। अब बाबा का नाम देंगे तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस निकाले हैं जो वहां से आता है। कई बार किसी ने सिर्फ ये, जैसे एग्जांपल में बता दूं, रामनगर में लिखा, बट हो सकता है कि वो 6 रामनगर में न रह के 7 नंबर या 8 नंबर में था, क्योंकि बाउंड्री में था, वो बाद में चेंज हो गया। तो हम लोग जनरली जब सर्च करते हैं तो 6 के आसपास की सारी चीज सर्च करा लेते हैं। ऐसा हम लोग करके दे रहे सर, इसके ठीक। अलावा एक अलग सवाल। हाँ बताइए। वोटर लिस्ट को लेके हाँ। ये है कि SIR पे नहीं, दूसरी चीज पे है। हाँ, मतलब वोटर ठीक 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 है। वोटर आई कार्ड जो है अभी बिहार से प्रिंट होके आते हैं। हाँ हाँ जो हमारा वोटर आई कार्ड है, तो देखा जाए ये बहुत देर हो रहा है। हाँ। तो इसके वजह से जो स्टूडेंट्स या कुछ लोग बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसको वो वोटर आई कार्ड चाहिए। लेकिन वोटर आई कार्ड तो बिहार से आने से किसी किसी को 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने भी लग रहा है अगर किसी करेक्शन में। तो अगर आपके तरफ से पासपोर्ट ऑफिस को ये बोल दिया जाए कि ई वोटर कार्ड जो निकलता है वो अगर उसको अप्रूव करते तो उसको पासपोर्ट मिल जाएगा। बताओ। অ্যাকচুয়ালি 15 ডেজ টাইম, ঠিক আছে। তো 15 ডেজের মধ্যে আমাদের এখানে ভোটার আইডি কার্ড আমাদের জেনারেলি আমাদের এখান থেকে এটা চলে যায়, ঠিক আছে। কোনো কারণবশত যদি কোনো জায়গাতে কোনো প্রবলেম থাকে, এটা আমাদের ইয়ার অফিস থেকে অনেক সময় আসে যে হ্যাঁ এখানে এই লটের ভোটার কার্ডগুলি আসেনি, কোনো না কোনো কারণবশত হয়তো বা 1-2 দিন দেরি হতে পারে। তো 6-7 মাসের দেরিটা একটু আমার ক্ষেত্রে नहीं, आपका है ना, देखिए हो सकता है कि ऐसा हो, आप मतलब आपकी नॉलेज में नहीं है। अगर कहीं पर ऐसा है तो हम लोग की नॉलेज पे ले आए। जैसे एक केस मेरे पास आया था कुछ दिन पहले कि उनका करेक्शन के लिए था, कुछ नहीं था, बट जब हमने पता किया तो उन्होंने एक्चुअली रिसीव नहीं किया था अपना वोटर आईडी। तो उन्होंने जब उनको ईमेल किया तो हमने ईमेल का कॉग्निजेंस लिया। फिर मैंने इनको बोला, मुझे इनफैक्ट आपको बताया, मुझे किसी ने फोन किया था करीब 11 बजे रात में, ठीक है। तो उसके बाद मिल गया, ठीक है। तो बहुत टाइम नहीं लगता है ना। तो ऐसे कई बार हमारे पास भी फोन आते हैं एपिक कार्ड के लिए 11 बजे रात में। मैं आप मतलब किसी का 12 बजे भी आना, ठीक है, जनरली कोई नहीं आता। देखिए अगर कोई व्यक्ति हमको, मैं ये मानता हूं कि अगर सीईओ को कोई व्यक्ति फोन कर रहा है, इसका मतलब उसने शायद पहले ही ऑलरेडी 2-4 लोगों से बात जरूर कर लिया होगा। तो हम लोग, क्योंकि मेरे पास हमेशा तो फोन आता नहीं, बहुत रेयरली आता है, तो जनरली आता है तो हमेशा आई टेक कॉग्निजेंस एंड दे। हो सकता है कहीं पर डिले हो जाए, मिसप्लेस भी हो सकता है, तो हम लोग जनरली करेक्ट एक्शन लेते हैं। और ई वोटर आईडी कार्ड तो मतलब ले सकते हैं। कई बार एजेंसी का तो ओपन टेंडर होता है, जो भी लेना चाहे, त्रिपुरा की एजेंसी लेना चाहे, हम लोग को क्या, क्योंकि उसमें कोई स्टेट का नहीं है, जो भी लेना चाहे ले ले। ऑलरेडी टेंडर किया हुआ है हमने, तो कोई भी अप्लाई कर देगा, जिसको मिल जाएगा वो ले सकते हैं। Do you have any hard copy of this? हाँ हाँ बिल्कुल, हम आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, विमल आपको PDF फाइल हम दे देंगे, ठीक है। सो ओके, तो चलिए, तो मुझे बहुत खुशी, इसका मतलब हम लोगों ने सारी चीजें क्लैरिफाई कर दिया, किसी को कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत बार ये प्रश्न आ रहे थे कि भाई बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो मुझे बहुत खुशी है कि आपके बहुत सारे कम क्वेश्चन है, इसका मतलब हमने अच्छा क्लैरिफाई किया। बहुत बहुत धन्यवाद।